पूरी तमन्ना हमारी, अरे बहुत कष्ट तुमको उठाना पड़े। स्वामी जी, हर तरस बदनसीबी पे खाना पड़ेगा। तरस बदनसीबी पे खाना पड़ेगा, अरे नहीं तो पिताजी को हर बिकना। नसीबी में था जो अरे मिलाया आपको है, मेरी नसीब होता हर तसल्ली पिता को दिलाना पड़े। कर तुझे ऐसा करना ही था तो अपने बाप से क्यों नहीं बोला कि साला छौपड़ी में रहने वाला ख्वाब बिल्डिंगों और महलों की देख रहा था। उसे बोल दे, जब तक मेरी तमन्ना नहीं पूरी होगी तुम घुट घुट कर इस घर में मरेगी। और मेरी बात को सुनो। क्या रे? तो पाँव पड़ती हूँ स्वामी, रहम कीजिए। पाँव पड़ती हूँ स्वामी, रहम कीजिए। ऐसी बातें न मुख से निकालो पिया। स्वामी जी, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसे। बाल की खाल अपना निकालो पिया। जाने को कहती है अब तू जिसे और कहती है अब मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। मैं जब तक हीरो हंडा मिलेगा नहीं होगा घर में तेरा अब खुशहाल। हरामजादी, तू कहती जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसे। अरे मैं भूल जाऊं? तेरे द्वार पे मेरे भरी समाज में अपमान हुआ। लोग मुझे सेठ विजय कुमार गुप्ता कहते हैं और तुम मेरी सारी इज्जत को। स्वामी जी, आपको मालूम होना चाहिए कि हम सब बहुत गरीब हैं। हमारे पिता के पास इतने पैसे इतनी दौलत नहीं है
क्यों हीरो होंडा दे सके। कुछ पैसे हमारे पढ़ाई में खर्चा कर दिए और कुछ पैसे बचे तो हमारी शादी में खर्चा कर दिए स्वामी जी। जब वो हराम ज्यादा इतना गरीब था तो हवेली की ख्वाब क्यों देखा? सुनो स्वामी जी मेरी बात को। तो कर्ज से हमारी है से मैंने कुछ भी छुपाई नहीं। हीरो होंडा भी क्या बीती कि औकात क्या, आप इससे कुछ भी मैंने छुपाई नहीं। चलिए कुछ छुपाई नहीं। सुन मेरी बात को, आज से इसी घर में घुट घुट कर मरेगी जब तक तेरा बाप हराम दादा हमको हीरो होंडा नहीं देगा, समझी? स्वामी जी वो हीरो होंडा नहीं दे पाएंगे हमारे पिताजी, बहुत गरीब स्वामी जी, दया गरीब है। मैं आपका तो तेरा बाप अगर हीरो होंडा नहीं देगा तो कान खोल कर सुन ले, आज से इस हवेली से तेरी विदाई नहीं होगी और तुम इस हवेली में घुट घुट कर मरेगी हरामजादी। मैं तो जा रहा हूं फैक्ट्री में, और अगर ये आवाज हमारे हवेली से बाहर हुई तो मारते मारते बदन की चमड़ियां उछाल। ये आ गए अरबेज भाई पूना वाले, अपन सढ़ुआई समझ के 50 रुपए का पुरस्कार करते हैं। हमारी विपिन राजा भैया नौटंकी पार्टी की तरफ से लाख लाख बधाई, धन्यवाद। हमारे पिता इतने गरीब नहीं होते तो हमारे स्वामी जी को हीरो होंडा जरूर दे देते। हमारे ऊपर जितनी मार पड़ रही नहीं पड़ती। हेलो, रशीद अली को मालूम हो कि कुछ लड़के यार लड़कियों को ढेला मारते हैं, तनी वहां से पीछे से हटवा दो यार, बार बार मना करने पर नहीं मानते हैं। रशीद भाई, मेरे नसीब में लिखा है क्या खुदा जाने, मेरे नसीब में लिखा है क्या खुदा जाने। क्यों रे हरामजादी गाना गा रही है घर में बैठकर? ये बता, घर में सारा काम पड़ा हुआ है, मेरा बेटा जैसे समय से कॉलेज जाता है और समय से आता है, तू घर में बैठकर क्या कर रही है रे? ए मास्टर, ओए पापी नहा क्यों बैठी है? क्या घर का काम नहीं होगा? और अजय पढ़ने जाने वाला, क्या भोजन आज नहीं होगा? घर में बैठकर तू क्या कर रही है रे? मेरा बेटा कॉलेज जाने वाला है और रंडीवा सारा कमवा घरम पर अब रे हर जगह। तो
पाँव पड़ती हूँ मैया क्षमा कीजिए, आज तबीयत हमारी नहीं ठीक है। तबीयत सर में दर्द अचानक अरे उठा है मेरे, आज तबीयत हमारी नहीं ठीक। तो कमीनी, अगर तू सुकुआर है, एक कमीनी, अगर तू सुकुआर है, बाप से कह के नौकर क्यों लाई नहीं करके तैयार खाना और खिलाती तुझे निज पिता से क्यों अपने बताई। अगर तेरी तबीयत सुन, अगर तेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है, अपने बपवा से क्यों नहीं कहा रे? वो हरामजादा तेरे साथ एक नौकर भेज देता। माँ, क्या रे? हम लोग इतने अमीर नहीं है कि नौकर रख लेंगे। माँ सुन मेरी बात को। बोल बोल, क्या कहना चाहती है? हर नौकर रखने की सामत है मुझ में। नौकरी रखने की सामत हाँ। मुझ में नहीं। तो मर जा हरामजादी। माँ जी आप की तरह नहीं मैं धनवान। मेरे जैसे अगर धनवान नहीं है तो तेरा बाप इस घर में क्यों शादी किया रे? माँ, हमारे पिता कितनी बड़ी औकात नहीं है कि हमारे साथ में नौकर भेज देते। भला कैसे, केवल भिलभिला रही है। भला कैसे सुन मेरी बात शादी को। हो गई माँ। हरामजादी, पहले मेरी बात को सुन ध्यान से। अरे अरे बेहया कुछ शर्म है नया, अरे बेहया। ओ अरे बेहया कुछ और शर्म है नयाई, और बेगर मार खाए क्यों आंसू बहाए। तो मेरे घर में तू बैठ करके है खाती, और नहीं काम में दिल लगाई कभी। कान खोलकर हमारी बात को सुन ले। आज तो मैं इस वक्त जा रही हूं मंदिर में पूजा करने के लिए, हमें देर हो रही है। और मंदिर लौटने से पहले अगर घर में खाना नहीं तैयार किया ना, तो हरामजादी जो तेरी गोरी गोरी चमड़िया है ना, इसे खरोच ठीक है, मैं चलती हूँ, खाना बना लेती। माँ जी ने कहा है कि मैं जा रही हूँ मंदिर, पूजा करने के पहले आऊंगी। अगर भोजन नहीं बना रहेगा तो मुझे बहुत मारेगी।
ठीक है, मैं चलती हूँ। घर का सारा काम कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ। सैया रूठी गए बालम, रूठी गए, मैं मनाती रही। सैया रूठी गए बालम, रूठी गए। छेदीलाल, ओ छेदी, छेदी, मैं कॉलेज से आ रहा हूँ और चल रहा अपनी भाभी के पास, और भाभी से खाना मंगा के खाना खाऊंगा। उसके बाद फिर बाद में टहलने चलते हैं। चलो आओ। हो आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके, बहुत मार पड़ रही। मैं कभी जीवन में ऐसे सोची नहीं थी कि हमारे ऊपर मार पड़ेगी। श्यामी जाने लगे, मैं बुलाती रही। सैया रूठ गए बालम, रूठ गए, मैं मनाती रही। सैया रूठ गए। देवर, हाँ भाभी, भाभी मुझे भूख लगी है, खाना खिलाओ भाभी। भूख लगी है? हाँ भाभी। ठीक है, चलो खाना तैयार, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। ठीक है भाभी, मुझे खाना खिलाओ। लेकिन भाभी, ये तुम्हारे आंख में आंसू कैसे? हमारे हाँ भाभी, कहाँ आंसू दिखाई दे रहा है आपको? साफ साफ दिखाई दे रहा है भाभी। तुम्हारी आंखें रो क्यों रही हैं? हाँ, मैं रो रही हूँ देवर जी। भाभी मेरी बात सुनो। क्या बात है? भाभी भैया आपसे माँ रहते क्यों ना? भैया आपसे रहते क्यों नाराज, और लाख समझना चाहा भाभी समझ न पाया। समझना ए चाहा भाभी, हाँ भाभी। हुई गलत फहमी तुम्हें, सुनिए देवरिया। एक किसी ने तुमसे कहा रहते हो नाराज। एक किसी ने भाभी, हाँ देवर जी। भाभी, और भाभी हमसे बहाना बनाओ नहीं, ये भौजी हमसे बहाना बनाओ नहीं।
राज अपना। आखिर बात क्या है भाभी? क्या बात है जो आप करें कि हमारी स्वामी जी और सासू मुझसे नाराज रहते हैं। सुनो मेरी बात को। हाँ बोलो। पास हुए आते नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। अम्मा सताती है मुझे, ये झूठ है, ये झूठ है। अरे घर के लोगों कभी भी न कुछ भी कहा। देवर जी। हाँ भाभी। माँ सताती नहीं मुझे, और हमारे स्वामी जी ऐसे मुझसे नाराज नहीं रहते। नहीं भाभी, तुम मुझसे छिपा रही हो। नहीं, छिपा नहीं रही हूँ। पास आते नहीं भाभी मुझे मालूम है, माँ सताती है तुम्हें ये भी मुझे मालूम है। और सच्ची बातों में पर्दा देवर जी, ये बात सच है। तुम्हारे भैया को ससुराल में हीरो होंडा नहीं मिला, इसीलिए वो हमारे ऊपर इतना जुल्म ढा रहे, मुझे बहुत मार रहे और सासू माँ मुझे बहुत मारती। भाभी पढ़ने कॉलेज हे भाभी मैं जाऊं नहीं, पढ़ने कॉलेज। और हे भाभी जाऊं नहीं, चल के पूछूंगा भैया से क्या बात है, काहे भाभी पे इतना और जुल्म उठा रहे, घर में नाटक ये क्यों है रचाया। देवर जी, तुझे मेरी सुहाग की कसम है, अगर ये बात अपने भैया से पूछोगे जाकर तो तुम्हारे भैया मुझे जान से मार डालेंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें मेरी सौगंध है, अपने भैया से मत पूछना। खैर बात छोड़ो, चलो मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, आप खाना खा के कॉलेज जाओ, ठीक है? अच्छा भाभी ये बताओ, ये जुल्म तुम कब तक सहती रहोगी? देवर जी, हमें नसीब में जो लिखा है उसे मुझे सहना पड़ना है। देवर जी, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, आप खाना खा के कॉलेज जाओ, ठीक है? चलो भाभी। हो दिन भर चाहे जहाँ रही हो हमारे पिया, दिन भर चाहे जहाँ रही हो हमारे पिया, दिन भर चाहे जहाँ रही हो हमारे पिया, शाम के घर चला रही हो हमारे। क्या बताऊं साथियों, हमारे भैया और हमारी माँ हमारे भाभी पर जुल्म ढा रहे हैं और हमारी भाभी सब सहती जा रही है। हम क्या करें, हम
कुछ समझ में नहीं आता कि हम करें तो करें क्या करें। वाह रे दुनिया, दुनिया जब खेल रचाया है। ये दुनिया बनाने वाले, हाय दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई तूने काहे का दुनिया बनाई तूने काहे का दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई तूने काहे का दुनिया बनाई तूने काहे का दुनिया बनाई। तूने बनाया काहे माटी के पुतले, तूने बनाया काहे माटी के पुतले, वाहे रे तेरी गुनाही तूने काहे का दुनिया। आगे नन्हेलाल ठेकेदार कमेली, इनकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार कहता है जेका दुल्हन दिए भगवान ऐसे ही दिए, चाहे मरे के बाद ही दिए। ए भैया हम चलते हो दही के अखिया मैहन कजरा, मरब सब की वरिया नजरा, कोई काउ करी है। दके अखिया मैहन कजरा, मरब सब की वरिया नजरा, कोई काउ करी है। ठीक है, कॉलेज के समय हो गया, मैं चलती हूँ पिताजी के पास और आज्ञा लेके कॉलेज जाती हूँ। ठीक है, कहना है। अरे गांधी जी ने, गांधी जी ने, गांधी जी